अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। इंडिया ने जो है ना वो अपना स्क्वाड ए वो अनाउंस कर दिया है और मजे की बात ये है सना भाई कि सूर्यवंशी को जो है ना वो चांस दिया गया है। शायद इतिहास में पहली दफा होगा कि ए स्क्वाड के अंदर भी कोई इतना छोटा लड़का गया होगा। सबसे पहले मैं स्क्वाड पढ़ देता हूँ, उसके ऊपर फिर एक एक करके करेंगे। इधर भी मुझे सना भाई ऐसा लगता है कि जैसे ओपनर्स की जो है ना वो भरमार आ गई है। अब देखना है कि खेलता कौन कौन है। खैर स्क्वाड में तिलक वर्मा सना भाई जो निशात सिंधु है, हर्ष दुबे है और इसके बाद प्राप सिमरन सिंह है, कुमार कुमार है, विपराज निगम है, यश ठाकुर है और यदवीर सिंह है, अंशुल कंबोज है, अरशद खान है। एक नाम मैं मिस कर गया हूँ, ये सैजे सैजे आई थिंक सो। ये लड़का भी तेज खेल रहा है आजकल आईपीएल में, मैं देख रहा हूँ, मगर वो मुझे नाम नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एंड में रखा। बट सर भाई स्क्वाड अनाउंस हो गया श्रीलंका ए के खिलाफ। अब ये तय है कि इंडिया की जहां भी जाएंगी 2 टीमें ही जाया करेंगी। शो भाई इंडिया की 2 या 3 कर लें। अच्छा आपने शुरू में आपने भी बोला, मैं क्रिकेट को भी पढ़ा था, उन्होंने भी यही लिखा कि मेडन कॉल उसकी है सूर्यवंशी की। बट मेरा मानना है सूर्यवंशी राइजिंग स्टार खेला है ना पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था, 40 और रन उसने किए थे, ठीक है, आपको याद होगा। लेकिन वो उसको राइजिंग स्टार का नाम देते हैं, बट थी वो भी इंडिया ही। वो अलग बात है कि उस दौरान इंडिया ए की टीम भी खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरे ख्याल खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही थी, उनकी मेन टीम भी खेल रही थी, इंडिया ए भी खेल रही थी और राइजिंग स्टार के नाम से टीम भी खेल रही थी। मगर उनका कप्तान जितेश शर्मा था ना, जी जितेश शर्मा था, ठीक है। अभी तिलक वर्मा को कप्तान बनाया है इन्होंने। इसमें 3 चीजें अहम है। एक तो सूर्यवंशी प्लस प्राप सिमरन प्लस प्रयांश आर्या, ये तीनों ही ओपनर है एक्चुअली में। लेकिन मिड ऑर्डर भी ठीक ठाक है। शोएब भाई बतौनी इज अ वेरी गुड बैट्समैन। एक चीज हर्ष दुबे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट मुझे लगता है कि उसको होना चाहिए था नुमन धीर को। वो पहले राजस्थान में था, इज ए ब्रिलियंट बैटर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इनका कीपर, सेकंड कीपर प्राप सिमरन के साथ वो झारखंड का कीपर भी डाला हुआ है। उसकी मैं देख रहा था, मैंने कहा यार लड़के का टी20 में तो रिकॉर्ड है नहीं, मेरे से भी आगे वनडे सीरीज का ही एक्चुअली में टीम। उसके बाद बल्कि रेड बॉल सीरीज भी इन्होंने खेलनी है। अभी श्रीलंका इंडिया ए प्लस अफगानिस्तान की टीम होगी। आई एम श्योर कि अफगानिस्तान के मेन लड़के काफी उसमें आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक ब्रिलियंट चांस है कि वो इंडिया ए और श्रीलंका के साथ खेलेंगे। लेकिन भाई अफगानिस्तान ये टीम बड़ी तगड़ी, वो पिछला राजस्थान जीते हुए हैं। पाकिस्तान के साथ मैच नहीं बना था, लेकिन इंडिया को उन्होंने हराया था। पाकिस्तान तो खैर पहले फारिग हो गया था। सो मुझे लगता है कि वो कीपर जो मैं देखा था, टी20 में तो उसकी खास है नहीं। वो 2024 में 7 करोड़ 20 लाख रुपए में उसको लिया था, 25 में 65 लाख पे लिया। वो 3 मैच खेले थे इस सीजन से, पहले 3 ही रन थे। इस सीजन में एक मैच खेला है गुजरात की तरफ से 18 है। बट मैंने उस बंदे का लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा। लिस्ट ए में 53 की एवरेज है, 200 ने। फर्स्ट क्लास में उसकी 45 प्लस की एवरेज है, उसे 500 ने। तो वो लंबी रेस का, वो टी20 का नहीं होगा जैसे हमारा साथ में एक लड़का है वो अंडर 19 का था, वो है। दूसरा कंबोज जो फास्ट बॉलर है, वो 2020 इंडिया अंडर 19 की टीम को मिस किया उस लड़के ने, इंडिया अंडर 19 की टीम को मिस किया। और बाद में वो फिर स्टेट की तरफ हरियाणा की तरफ से खेला और फिर मुंबई इंडिया ने शायद उसको लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो है। बाकी कश्मीर का लड़का इन्होंने डाला हुआ है जिसकी 21 विकेट्स थी उसमें। अभी जो उनकी ट्रॉफी रेड बॉल की खत्म हुई है, 9 विकेट्स उसकी उसमें है। वनडे जो विजय हजारे ट्रॉफी खत्म हुई है उसके अंदर है। सो पॉइंट में ये जो बोलना चाह रहा हूं हर एक का इंडिविजुअल करके, उसमें ये बताना चाह रहा हूं कि सबको लंबी क्रिकेट के अंदर जिसने परफॉर्म किया उसको लिया। आपको सूर्यवंशी और प्राप सिमरन का लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। बट ओपन में आपको ऐसे थोड़े एक्सक्लूसिव बैटर चाहिए होंगे जो ओपन में आकर इंडिया ए को उस तरह से फ्लेयर एक दें। वहां तक ठीक है। तिलक वर्मा आपको पता है इज अ गुड बैटर, और बदोनी इज अ गुड बैटर। एक नमन धीर मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि उसको रेयान पराग अगेन, ये रेयान पराग पहले भी इंडिया खेला हुआ है बाय द वे। इसमें वो कंबोज है, रेयान पराग है, तिलक वर्मा जो ऑलरेडी इंडिया भी खेले हुए हैं। नहीं इंडिया खेले हुए हैं, ये तो बात की बात है, पहले की बात इंडिया खेले हुए हैं, ठीक है ना। सो बाकी सब नए लड़के हैं। बट नए लड़के भी क्या है इंडिया के सिस्टम में, जो विजय हजारे से होकर आ रहा हो, जो मतलब मुश्ताक अली ट्रॉफी आईपीएल इतने मंझे हुए सिस्टम से आ रहा हो, वो तगड़ा ही होगा प्लेयर, मारा नहीं होगा। सर भाई इसका मतलब ये है कि जो बीसीसीआई ने है जो है ना वो फुली नजर रख लिया सूर्यवंशी के ऊपर। हम अनकरीब इनको हो सकता है कि टेस्ट में भी देख सकें। ये ऑब्वियसली एक 1.5 साल वो देखेंगे इनको कि इंडिया ए के साथ जोड़ के यार ओडीआईज के अंदर इनकी क्या परफॉर्मेंसेज आती हैं। ऑब्वियसली फिर उसके बाद इनको टेस्ट में भी चांस दिया जा सकता है। अंडर 19 में शोएब भाई, अंडर 19 में 175 रन की फाइनल में नहीं खेली और तगड़ा अटैक था जिसको खेला उसने। भले वो भी अंडर 19 का ही था ऑफ कोर्स, मगर ऐसा नहीं है कि वो वाइट बॉल में सिर्फ टी20 है। वो वनडे भी ठीक खेलेगा लड़का, बुरा नहीं खेलेगा। हाँ उसका रेड बॉल का रिकॉर्ड है अच्छे में, 8 मैच खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले हुए रेड बॉल फर्स्ट क्लास के, वो इतना अच्छा नहीं है। बट लिस्ट ए का भी तगड़ा उसका रिकॉर्ड है और 165 की स्ट्राइक रेट थी, मैं कल ही चेक कर रहा था। टी20 का तो खैर गल ही नहीं करनी होते थे। तो वो उसका ऑलरेडी वाइट बॉल के अंदर ठीक है, नॉट बैड। और इंडिया को ग्रूम कर लेगा, मैं बताऊं, इंडिया को ग्रूम करेगा। उनको एक सिस्टम है ना शोएब भाई, उसको पता है कि मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उस देश से नहीं है कि जहां पे ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए। अभी भी उसके ऊपर अभिषेक शर्मा पड़ा है, और अगर इस जैसा भी लेना तो मैं प्राप सिमरन को भी उस जैसा रेट करता हूं कि टेक्निकली शायद वो भी अच्छा है, उससे थोड़ा बेहतर ही होगा क्योंकि लंबी क्रिकेट खेला हुआ है। प्रयांश आर्या इस बार थोड़ा सा थिन खेला है, बट अदरवाइज वो भी अच्छा प्लेयर है इनका। सो बड़े अभी हैं इनके पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी। अब सही से दर्शन चुके टेस्ट खेल गए हैं, अदरवाइज ये भी इंडिया ऐसे ही पॉलिश होकर आए थे, पाकिस्तान के खिलाफ शो किया था इस बंदे ने भी। सो इनका प्रोसेस है, उससे गुजारेंगे। आप देखिएगा वनडे में भी वो लड़का ठीक है। हाँ अगर वो खुद कसम खा ले कि मैं नहीं बनना तो वो अलग बात है, बट सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि वो उसको ग्रूम कर ही लेगा। नहीं देखे ना हाथ, सना भाई ये भी तो देखे ना हाथ किसने थामा है, राहुल द्रविड़ ने है। और पहले का थामा है शो भाई, वो जब पहली दफा लेके आया था तब का थामा है। तब लोग हैरान थे, हम भी कह रहे थे कि यार वो एक फिल्मी अंदाज है या फ्रेंचाइज की एक होता है ना कि हाइप देने के लिए, वहां तक ठीक है। बट मतलब सच बात है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना बाकी इतना तगड़ा होगा। बाकी यही इतना तगड़ा होगा वो हमें उम्मीद नहीं थी। अब तो पता नहीं कि 7 खिलाड़ी बन गया फास्ट बॉल को, पहली बॉल में छक्का मारा हुआ इस बंदे ने, इंक्लूडिंग बुमराह। और कल जिस तरह हमने बात की थी, जैसे एबी डिविलियर ने कहा था कि भाई अगर आपने खेलना है तो लंबी रेस के घोड़े बने, इनफैक्ट जो कहना वो चाह रहे थे, तो आज ही इस तरह का नाम आ जाना, मेरा ख्याल है कि देखिए एक कॉन्फिडेंस होता है ना सना भाई, एक आपको अगर XYZ के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो उसके कुछ ना कुछ
क्वालिटीज देख के ही आप उसको उस तरह से लेके चलते हो ना। जिस तरह आपने सिस्टम की बात किया, यार हमारे पास सिस्टम भी मौजूद, ये सिस्टम से मुराद ये नहीं कि सिस्टम पीसीबी नहीं मौजूद, पीसीबी तो मौजूद है, मगर कोई ऐसा एक लड़का भी हम नहीं प्रोड्यूस कर सके इन सेंस के जिसको लेके हम चलें, लंबा लेके चलें। हम तो ए खिलाते हैं, फिर मेन टीम में डाल लेते हैं, किसी को ए भी नहीं खिलाते, डायरेक्ट मेन टीम में डाल लेते हैं। कोई सिस्टम उस तरह से नहीं है। मुझे लगता है शायद थोड़ा ये ना, अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद हम फिर ये ज्यादा करेंगे। मुझे लगता है कि अंडर 19 या ए टीम पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का किसी से भी कम नहीं है। अगर उनका सूर्यवंशी आया वर्ल्ड कप से, तो आपका अली रजा है, आपका सुबहान फास्ट बॉलर आया है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ग्रूमिंग का है। अब उनको तो मिल गया, ए टीम का टूर मिल गया, आपका कब मिलना है? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ काउंटी ना खेलन हो या ऑस्ट्रेलिया डरबन जाके खेलते हैं, और जहां नेपाल की टीम, मैं नथिंग अगेंस्ट नेपाल, बट वैसे बात कर रहा हूं, आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो ग्रूम करेंगे ना। आप ऑस्ट्रेलिया गए डरबन, उन्होंने अपनी काउंटी, अपने जो बिग बैश की भी जो सेकंड ईयर, वो लड़के खिलाए थे उन्होंने, याद है आपको? ऑस्ट्रेलिया खिलाए इंडिया ए के साथ, वैसे नहीं खिलाएंगे। अभी आपने इंग्लैंड का टूर किया, वो आप उसको इंग्लैंड ए कहेंगे, वो काउंटी की टीम के साथ खेले आप। सो ये बड़ा फर्क है। हाँ, आप इमर्जिंग राइजिंग स्टार चैंपियनशिप हम जीते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके नीचे टैलेंट तो अच्छा है। आपका वो अहमद दानिया लड़के ने जबरदस्त स्पेल किया, वो बैद शाह ने अच्छा किया, और भी लड़के बहुत जबरदस्त थे, यासिर खान था, बाकी सब लड़के ने बड़ा अच्छा खेला। मास लाकर वहीं से पाकिस्तान टीम में आया। एक बार उसके बाद भी हमने ये टीम अपनी इंग्लैंड के खिलाफ रही, अगरचे हम हार गए, बट शामिल हुसैन वगैरह उधर से आए। बट एक प्रोसेस अगर आप इसको कैरी करेंगे तो बेहतर होगा। अली रजा अनफॉर्चुनेट, उस बेचारे को उस तरह से नहीं बारी मिल पाई, इंजरी में झूला था, अदरवाइज वो ए टीम के 4-5 टूर किए होते, थोड़ा और पॉलिश होता। मुझे लगता है कि अभी जल्दी चांस मिल जाएगा उस लड़के को पाकिस्तान का। बट हमारे पास बॉलिंग पर्सपेक्टिव में आया है, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में अगर आईपीएल देखेंगे तो उनके पास भी बहुत तगड़ा, प्रिंस यादव बहुत तगड़ा बॉलर उनके पास आया, वो शर्मा लड़का अच्छा बॉलर आया है, ये बाकी भी और त्यागी सना भाई, त्यागी एग्जैक्टली। तो उनके पास वो है, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट लीग है।